राजस्थान के गंगापुर सिटी में एक जोहरा हेल्पिंग ग्रुप के नाम से चलता है, जो कि सोशल साइटों पे देखा है हम लोगों ने, और कहीं ना कहीं हर प्रकार से उसमें जो काम होते हैं वो वास्तविक ज़मीनी स्तर के काम होते हैं। अगर देश के अंदर देखा जाए, चाहे वो चुनाव का समय हो, तो हर आदमी अपनी चुनावी सभा को सजाने का प्रयास करता है। जो बच्चे खाना भी नहीं खा सकते एक टाइम का, या उनके माँ बाप खाना नहीं खिला सकते उनको एक टाइम का, और फिर वो तपती इस दोपहरी में इस रेगिस्तान में एक पानी के गिलास की तलाश करते हैं, एक उनको चाय के कप की तलाश होती है। क्या नहीं बीनना चाहते? चलाने में। अच्छा, क्या आता है तुम पे पढ़ने में? बोल के दिखाओ। और कहीं ना कहीं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये की उनको तलाश होती है, पर वो ऐसा उनके हाथ पे 1 रुपया भी नहीं कोई रखता, उनको गलत शब्दों से नवाजने का कार्य करता है, धमकाने का कार्य करता है। पर अगर जोहरा फाउंडेशन की बात की जाए, जोहरा हेल्पिंग ग्रुप की बात की जाए, ये कई सालों से चल रहा है, और इसमें खाना वितरित करते हैं ये लोग अपने सहयोग से, अपनी टीम के जो इनका काम है, अपने अपने काम से 200, 500, 700, 1000 जितना भी इनसे हो सकता है वो करते हैं। और झुग्गी झोपड़ी में जा जाकर जो बच्चों के पास चप्पल नहीं है गर्मी के मौसम में, और यहाँ रेगिस्तान के राजस्थान के अंदर कांटों की झाड़ियाँ रहती हैं, और जब बच्चे के पाँव में चप्पल नहीं होगी तो उसको झाड़ी चुभेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें जो रहती हैं कि एक शोएब खेलदार साहब हैं यहाँ पे, वो कांटा बच्चे के पाँव में चुभता है तो इनके दिल को दस्तक देता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने काम को भी देखते हैं और समाज को भी देखते हैं, और इसमें ये नहीं है पक्षपात के, मुस्लिम समाज को देखते हैं। झुग्गी झोपड़ी में जाकर, गरीब बस्तियों में जाकर ये लोग हर तरह से उनको खाना खिलाने का कार्य कर रहे हैं जितना इनसे हो सकता है। तो हमारी भी अपील है कि हम लोगों ने इसको देखा है सोशल साइट पे, इनके फेसबुक पेज पे हमने देखा है खाना खिला रहे हैं, तो सभी लोग जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, अभी हमारा बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर ऐसे हेल्पिंग ग्रुप हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिसको अल्लाह ईश्वर ने नवाजा है दौलत से, वो दौलत से इनको सपोर्ट करे। जिसको नवाजा है कि वो आपकी बस्ती में जाकर देख सकते हैं, अपने अपने शहर में हर एक जोहरा हेल्पिंग ग्रुप के नाम से डंका बजाएं और हर बच्चे को सपोर्ट करें। जिनके माँ बाप कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं, उनके दूध मुँहे बच्चे जिनको दूध की आवश्यकता होती है, उनकी माँ उनको दूध पिलाए, और वो छोटे छोटे दूसरे बच्चे की गोद में उसको डाल के चले जाते हैं, तब वहाँ कोई राजनेता नहीं आता है, और जो वोट का लॉबी होता है वो नहीं आता है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है वो नहीं आता है, क्योंकि उनको गंदगी उसकी झेली नहीं जाती है। वहाँ पहुँचते हैं जोहरा हेल्पिंग ग्रुप के लोग। ये एक मन से बना हुआ ग्रुप है, और आज अगर ये इस काबिल हैं कि वो कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, चप्पलें दे रहे हैं, और 5वीं क्लास तक बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, आगे की सोच विचार में लगे हुए हैं। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर बड़े बड़े धुरंधर हैं और बड़े बड़े पैसे वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक नरम स्वभाव भी आना चाहिए। जब एक आम आदमी इतना कुछ कर सकता है तो कहीं ना कहीं उनकी मदद भी करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक बार सर अपने अंदाज में परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शोएब खान खेलदार, मैं पास ही के गांव बड़ी उदई का रहने वाला हूं। गंगापुर सिटी में मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बिजनेस है, और इस बस्ती से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ऑफिस और गोदाम है। वहीं पर मैं इन बच्चों को आते जाते देखता हूं, लोगों से भीख मांगना, कचरा बीनना, तो ये सारी चीज़ें जब मैं इनकी एक्टिविटीज़ इनकी जब देखता हूं तो दिल अंदर ही अंदर सहम जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर अपन के समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे तो एक जानवर में और एक पढ़े लिखे इंसान में मैं कुछ भी फ़र्क महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि जानवर भी खाना खाता है, पानी पीता है और सो जाता है। एक आम इंसान, एक आम मुसलमान भी वही कर रहा है, वो भी खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है और सो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में फिर कोई फ़र्क हुआ। अगर वास्तव में आप एक मुसलमान हो और आप एक पढ़े लिखे मुसलमान हो, आपके अंदर, आपके दिल में कौम के प्रति दर्द है, तो आप अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखिए। शिक्षा तो शोएब भाई की आंखों में जो नमी है वो उस नमी को हमने महसूस किया है, और वो दर्शाना नहीं चाहते। अभी हमने सभी बच्चों से बात की है, उसमें उन बच्चों ने, जब उनसे पूछा गया कि उनका नाम बताइए जिसने आपको मदद की है, उन बच्चों से शोएब भाई का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि इन्होंने गुमनाम तरीके से उनकी मदद की है, ना कि नाम बढ़ाने के लिए या किसी प्रकार से लालच में कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने, तो ताकि बस मदद करना इनका उद्देश्य है। अगर देखा जाए शोएब भाई के एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं, किसी को उसका एजुकेशन का खर्च, उसका खाने का खर्च, उसकी बीमारी वगैरह सारी चीज़ों में एक माँ बाप उलझ के रह जाता है। आपने ये कदम किस तरह से उठाया? कि कोई बजट था आपका, या फिर आपको इनका फिक्र हुआ?
इतने बच्चों की आपने जिम्मेदारी कैसे ले ली, किस भरोसे पे ले लिया आपने? मैं इसका जवाब आपको एक शेर के ज़रिए देना चाहूँगा। उसमें मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो इसकी शुरुआत हमने आपको जैसे पहले भी बता दिया कि हमने जब ऑफिस से इनको आते जाते देखे तो इनका दर्द हम पे। हाँ तो सर आपके शेर का जवाब मैं देता हूँ। यहाँ तो कारवां बच्चों को बढ़ता जा रहा है, मदद करने वाले नहीं लग रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल मदद करने वाले लोग जो छुपा के मदद करते हैं, वो जग जाहिर नहीं होना चाहते हैं, जो केवल अल्लाह के खातिर और अपने दीन के खातिर मदद कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से जौहरा पाठशाला आज इस मुकाम पे पहुंची है। जौहरा पाठशाला की हमने जब पड़ताल की तो हम लोगों ने चाहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बात की जाए। इन लोगों ने हमें सटीक मना कर दिया कि हम लोग किसी प्रकार का दिखावा करना नहीं चाहते। कभी हम हेल्प करते हैं तो जिस आदमी की, जिस बच्चे की हेल्प हम करते हैं, माँ बाप का दिल दुखता है, हमारा बच्चा आज वीडियो में दिख रहा है, वो नहीं चाहते। पर हमारा भी उद्देश्य हम बताएंगे इस वीडियो को बनाने का क्या है कि अगर ये हम लोग दिखाएंगे और जो मदद करना चाहता है वास्तविक गरीब लोगों की, छोटे बच्चों की और इंसानियत का भला करना चाहता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से कर सकता है। चलिए सर ये बताइए, जो टीचर आपके पास हैं हैंडीकैप है, आपने उनको भी अपनी तरफ से सहयोग, आप उसका उनका खर्च भी उठा रहे होंगे या फिर आपका फाउंडेशन उठा रहा होगा? जी जी, इनकी एक बंदे को काम भी मिल जाए और वो मदद भी हो जाए। बिल्कुल। हमारे पास में 2 हमारे टीचर हैं जो खिदमत खल्क के हिसाब से हमारे साथ में जुड़े थे, लेकिन इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं। तो इनके लिए हमने एक छोटा सा हदिया के तौर पे इन्हें हम हर महीने जो हमसे बनता है वो हम इन्हें देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जौहरा हेल्पिंग ग्रुप ने हमसे बात की है, इन्होंने हमें समय दिया है और इन बच्चों की जो मदद की है उसका भी हम लोग इनको धन्यवाद करते हैं। और जो हमें देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की मदद करना चाहता है तो वो देश के किसी भी कोने में जौहरा हेल्पिंग ग्रुप को कर सकता है इनसे कनेक्टेड होने के बाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।